हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 12th ऑफ अगस्त 2024। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब नर्मदा रिवर पे डैम कुछ मेंशन है, तो चलो मैप से ही डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। अब नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है? अमरकंटक में, एमपी में ओरिजिन होता है इसका। और ड्रेन कहाँ तक करती है? गल्फ ऑफ कैम्बे में, ठीक है, गुजरात में। और कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। बाकी इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा रिवर। और इट इज़ दी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। और इस पर डैम कौन कौन से प्रेजेंट हैं? तो देखो, तवा रिवर पे जो डैम है उसका नाम है तवा डैम। एक है, हो गया बारगी डैम। और जो नर्मदा सागर डैम है इसको बोलते हैं इंदिरा सागर डैम भी बोलते हैं। और ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। उसके बाद जो डैम है उसका ओमकारेश्वर नाम है, फिर महेश्वर डैम है, फिर सरदार सरोवर डैम है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। बाकी सब डैम जो थे ये वाले, ये सब एमपी में थे। अब देखो, इस डैम का अगर ऑर्डर याद रखना है ईस्ट टू वेस्ट, तो कैसे याद रखोगे? ऐसे लिख दो, जैसे असम में अगर तुम नाम को बोलोगे ऐसे बोलेंगे लोग, नोम। तो ठीक है, तो नोम, नर्मदा सागर। नर्मदा सागर को इंदिरा सागर भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया ओमकारेश्वर, फिर महेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये ऑलरेडी आर्टिकल जो है ये मैं अब ये आर्टिकल जो है ये मैं ऑलरेडी डाउन टू अर्थ में डिस्कस कर चुका हूँ 6 अगस्त के, ठीक है। वो पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, बट अपलोड आज हुआ है क्योंकि उसको एडिट करना था थोड़ा सा। और देखो, इससे क्या पता चलता है कि डाउन टू अर्थ वाला जो सेक्शन मैं अपलोड करता हूँ वो फालतू नहीं है, ठीक है। वो इसको और द हिंदू को और एक्सप्लेन सेक्शन को और बाजीराम पॉइंटर्स को अगर आप पूरा कवर करोगे इन चारों चीज़ को, तो आपका जो करंट अफेयर का कवरेज हो गया वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। यूजुअली लोग डाउन टू अर्थ तो करते नहीं हैं, ठीक है, ना ही एक्सप्लेन करते हैं। वो ये करते होंगे कि द हिंदू पढ़ लिया या फिर मान लो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया और फिर एक कहीं से करंट अफेयर की सोर्स उठा ली, बट ऐसा नहीं होता। तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे। अब देखो, यहाँ एक आर्टिकल तो हिंदू वालों ने उठा लिया, बट कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोड़ भी देते होंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो होते होंगे, तो वो वहाँ से कवर हो जाता है डाउन टू अर्थ से। तो ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे सारा अपलोड हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी के बारे में दे रखा है। अब नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी क्या होती है? बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया है कि राइस वैराइटीज़ को स्टडी किया है कि उनकी नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी कैसे डिफरेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए अवेलेबल है वो उसको कितना यूज़ कर पाते हैं। जैसे मान लो अगर उनके लिए 100 ग्राम्स अवेलेबल है, अगर वो 40 ग्राम यूज़ कर पा रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी होगी 40%, ठीक। अब देखो, इस आर्टिकल में एक चीज़ अच्छा दिया हुआ है कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो होती है ये दोनों नाइट्रोजन को इंक्लूड करती है, जो आर्टिफिशियली हमने फर्टिलाइजर के फॉर्म में अप्लाई किया है, प्लस जो नेचुरल, ठीक है। तो ये नेचुरल वाला पार्ट याद रखना ज़रूरी है। अब देखो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या क्या रिलीज़ करते हैं? N2O रिलीज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, NH3 अमोनिया रिलीज़ करते हैं। और वाटर में क्या रिलीज़ करते हैं? नाइट्रेट और अमोनियम पॉल्यूशन कॉज करते हैं वाटर में, ठीक है। बाकी बाकी इसमें एक अच्छी चीज़ और दे रखी है इस आर्टिकल में कि इसमें ये लिखा हुआ है कि हाई नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि हमारी ईल्ड हाईएस्ट हो जाएगी। तो ये याद रखना, कभी ये पूछ दे किसी क्वेश्चन में कि अगर नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी हाई है तो हमारी ईल्ड भी हाई होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल जो है ये बेस्ड है ऑन अ स्टडी, तो वो देखो वो हमारे लिए काम का नहीं होता है। बस इसमें कुछ बातें हैं जो डिस्कस करने लायक है, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जब प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लेता है, इनटेक करता है, तो एक मेजर पार्ट इसका स्टोर करता है नॉन वुडी पार्ट में। ये एक चीज़ है, नॉन वुडी पार्ट मतलब लीव्स वगैरह में या रूट्स में, ठीक है। ये एक चीज़ काम की दी थी। और दूसरा क्या दे रखा है कि वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, ये आप वैसे तो एनवायरमेंट वाली सोर्स में पढ़ोगे अपने, कि वॉल्केनिक इरप्शंस भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ करते हैं। और बात की है रेडियो कार्बन का स्टोरेज इन प्लांट्स। अब रेडियो कार्बन क्या होता है? बेसिकली ये कुछ नहीं है, कार्बन का ही आइसोटोप है। कार्बन 14 जो होता है, ये क्या हो रहा है, ये O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना ले रहा है और प्लांट इसे ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसलिए रेडियो कार्बन। और ये जो होता है ये नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, बट इतने अमाउंट में नहीं होता है, बट प्लांट्स में थोड़े ज़्यादा अमाउंट में है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसकी वजह से प्लांट में स्टोर हो गया होगा, ठीक है। इतनी ही बात काम की है, बाकी कुछ नहीं। अब ये आर्टिकल आ ही गया है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट फोर्सेस जो कि हमारे डिफरेंट बॉर्डर्स को सिक्योर करती हैं। अब जो हमारे डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो डिफरेंट फोर्सेस हैं उसको गार्ड करती हैं। तो देखो, अभी जैसे बांग्लादेश में जो इशू चल रहा है, तो न्यूज़ में क्या चल रही है? BSF चल रही है, इसने कुछ लोगों को पकड़ा भी था। तो BSF इसको ही गार्ड नहीं करती है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर को भी गार्ड करती है। तो मतलब इस तरीके से याद कर लो कि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था उसको BSF गार्ड करती है, ठीक।
चाइना को कौन गार्ड करता है? चाइना को इंडो टिबेटियन। अब देखो तिब्बत मेंशन है, चाइना क्लेम करता है तिब्बत वाले रीजन पे, तो ITBP हो गया। नेपाल, अब देखो नेपाल और भूटान, ये देखो इधर नेपाल है, नेपाल के इधर बगल में भूटान है, तो इसका याद रख लो SSB, सशस्त्र सीमा बल। सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल था जिसमें गोतीबुआ मेंशन था। ये बेसिकली ट्रेडिशनल डांस है उड़ीसा का, ठीक है। तो मैंने पूरा आर्टिकल नहीं लिया क्योंकि पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये इतना ही सेक्शन इंपॉर्टेंट था। अब इसमें क्या होते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल की तरह ड्रेस होके डांस करते हैं, ठीक। अब देखो ये बेसिकली माना जाता है प्रिकर्सर टू ओडिसी, जो अभी क्लासिकल डांस है हमारा, उसका प्रिकर्सर माना जाता है। अब देखो ओडिसी का बैकवर्ड लिंकेज क्या है कि एक थी उदयगिरी खांडगिरी केव्स, आप पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया में, उदयगिरी खांडगिरी केव्स इन उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। वहाँ पे फर्स्ट मेंशन था ओडिसी डांस का, नॉट इन द प्रेजेंट फॉर्म बट पुराने फॉर्म का जो ओडिसी डांस था उसका मेंशन था यहाँ पे। और ये इंस्क्रिप्शन किसको डेडिकेटेड है? किंग खारवेल। खारवेल आप पढ़ोगे, ये कलिंग डायनेस्टी का एक रूलर था, ठीक है। तो बस इतना ही काम का था। देखो 2 टर्म और मेंशन था, एक था देवदासी और दूसरा था, और या फिर महारिस बोल दो, महारिस। ये क्या है? ये बेसिकली वुमेन है डेडिकेटेड टू गॉड। ये क्या करती थी, इनको मान लिया था कि इनकी शादी हो गई भगवान से, अब ये मंदिर में ही रहेंगी, एंड दे यूज टू परफॉर्म डांस, ठीक है। तुम्हें पता ही होगा गूगल का ऑलरेडी जो है मोनोपली है कौन से सेक्टर में? सर्च इंजन वाले सेक्टर में, और इसका गूगल ऐड करके भी आता है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, इन दोनों चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है टू फेवर सम कंपनीज वगैरह ऐसे, ठीक। तो इसके अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट केस फाइल किया गया था US में भी और इंडिया में भी। ये ऑलरेडी मैंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन जो वीकली रिव्यू था इस हफ्ते का, उसमें पूरा इशू बताया, ठीक है। पूरा क्या है, इतना ही इशू था। एंटी ट्रस्ट केस का मतलब क्या हो गया कि कंपटीशन लॉ, कि कंपटीशन को एंटी कॉम्पिटिटिव माहौल कर दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब इंडिया में कंपटीशन को कौन रेगुलेट करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टेटरी अथॉरिटी है अंडर 2002 का जो एक्ट बना था उसके अंदर। बाकी जो है तुम इंडियन एक्सप्रेस से देख लेना। अब ये वक्फ वाला जो इशू चल रहा था, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है 9 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, और या फिर वीडियो के पीछे मैं एलिमेंट लगा दूंगा, उसमें प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगा, वहाँ के 9 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में देख लेना। 5 मिनट का टॉपिक है, यहाँ डालूंगा तो 5 मिनट और ऐड हो जाएगा इस वीडियो में, फिर देखने में लगेगा कि अरे यार आज 15 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना, कुछ नया नहीं डेवलपमेंट है, मेजरली वही है। अब इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुर्स्क रीजन, रशिया का रीजन है, वेस्ट साइड में है रशिया के, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और बाजीराम पॉइंटर्स में भी डिस्कस किया है। यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, यूक्रेन ने ऑफेंसिव लॉन्च किया है अगेंस्ट रशिया, और इस रीजन में एंटर कर गई है। रीजन फेमस इसलिए है, आयरन के लिए फेमस है। यहाँ पे इसके थ्रू एक गैस पाइपलाइन भी गुजरती है रशिया की, ठीक है, जिसने अफेक्ट किया है गैस के प्राइसेस को, इंक्रीज़ हो गए। बाकी दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है टोकायू। ये बेसिकली एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लॉन्च की है किसने? यूक्रेन ने। बस इतना याद रख लो कि टोकायू आ जाए तो पता हो कि ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बस इतना ही काम का होता है, नाम पता होना चाहिए।